कोरोना काल में इंडोनेशिया वो देश था जिसने भारी विपत्ति के समय भारत की मदद की थी। यानी कि इंडोनेशिया ने ऑक्सीजन उस समय भेजी थी भारत को जब हमें कड़ी जरूरत थी। अब इंडोनेशिया में भी कोरोना का कहर जमकर बरप रहा है। कोरोना भारत के बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर फैला हुआ है। चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि इंडोनेशिया में कोरोना के कैसे हालात हैं और लगातार अब देश उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। भारत में जब कोरोना की दूसरी लहर ने विकराल रूप धारण किया था तो देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। ऐसे में दुनिया के कई देशों ने भारत को ऑक्सीजन की सप्लाई की थी। इंडोनेशिया भी उन्हीं में से एक है। महज 2 महीने पहले इस देश ने ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे भारत को हजारों लीटर प्राणदायक वायु देकर मदद की थी। लेकिन अब उसी इंडोनेशिया में कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। भारत में पहली बार मिला कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट एक अन्य दक्षिण एशियाई इंडोनेशिया में तबाही मचा रहा है। एशिया में कोरोना का नया गढ़ बन गया इंडोनेशिया। डेल्टा वेरिएंट इंडोनेशिया में किस तरह कहर बरपा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत को पीछे छोड़ते हुए इंडोनेशिया एशिया में कोरोना का नया गढ़ बन गया है। इंडोनेशिया में लगातार 2 दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़े 40,000 को पार कर रहे हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि डेल्टा वेरिएंट अब जावा की घनी आबादी से निकलकर अन्य इलाकों में बहुत तेजी से फैल रहा है। लगातार 3 दिन से आ रहे 40,000 से ज्यादा केस। इंडोनेशिया में पिछले 3 दिन में लगातार 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को तो ये आंकड़ा 50,000 को पार कर गया। बुधवार को इंडोनेशिया में कोरोना संक्रमण के 54,517 नए मामले सामने आए। जापानी अखबार निक्केई एशिया के मुताबिक इंडोनेशिया में मंगलवार को कोरोना वायरस के 47,899 नए मामले सामने आए। वहीं सोमवार को 40,427 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। वहीं भारत में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के कुल 31,433 मामले सामने आए। यह पिछले महीने 118 दिनों में सबसे कम है। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री बूदी सिद्दीकीन ने कहा कि देश भर में अभी भी कई अस्पतालों में बेड खाली हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप की वजह से कई प्रांतों में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा हैं। इंडोनेशिया में 1 महीने पहले तक रोजाना करीब 8,000 नए मामले आ रहे थे। ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से इंडोनेशिया में भी सांसों का संकट पैदा हो गया है। यहाँ ऑक्सीजन से भारी किल्लत हो गई है। इंडोनेशिया में ऑक्सीजन गैस बेशकीमती हो गई है और काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिल रही। एक दुकान के बाहर लाइन में लगी एक महिला ने बताया कि वो यहाँ पर अपनी मां के लिए ऑक्सीजन का एक टैंक खरीदने आई है। उसकी मां रविवार को कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और उन्होंने कई अस्पतालों की जगह तलाश की, लेकिन कोई भी बेड खाली नहीं मिला। उन्हें एक लिस्ट मिली जिसमें यह बताया गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन वो जिन जिन जगहों पर गई वहां दुकान खाली मिली। मदद के लिए आगे आए कई देश। संकट की इस घड़ी में दुनिया के कई देश इंडोनेशिया की मदद के लिए आगे आए हैं। सिंगापुर ने 1000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और अन्य स्वास्थ्य उपकरणों की खेप पहुंची है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी 1000 वेंटिलेटर यहां पहुंचे। इंडोनेशिया पड़ोस के सिंगापुर से 36,000 टन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले 10,000 कंसंट्रेटर खरीदे जाने की योजना बना रहा है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने भी मदद की पेशकश की है। इंडोनेशिया में सरकारी आंकड़ों से ज्यादा तेज है संक्रमण। कुल मिलाकर दुनिया के चौथे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश इंडोनेशिया में कोरोना वायरस संक्रमण के 26 लाख से ज्यादा मामले हैं और कोविड-19 से 69,000 मरीजों की मौत हुई है। समझा जाता है कि कम जांच और संक्रमितों का पता लगाने के खराब तरीकों के चलते ये आंकड़े वास्तविक संख्या से बहुत दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो देखा आपने कि किस तरीके से इंडोनेशिया में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये भारत के आंकड़ों को भी मात देने लगे हैं, क्योंकि अगर पिछले 3 या 4 दिनों के आंकड़े हम देखें तो लगातार इनमें इजाफा हुआ है, जो कि डराने वाले हैं। हालांकि इंडोनेशिया सरकार लगातार इस पर गंभीर है और कई इलाकों पर कड़ी नज़र रखे हुए है और हर संभव कोशिश कर रही है वहाँ पर लोगों को उपचार देने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि वहाँ पर भी ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है और बेड भी नहीं मिल रहे हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।